तो हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं लैप्लासियन ऑपरेटर का। अभी तक आप लोग जितना भी डेरिवेशन किए हैं डाइवर्जेंस का, कर्ल का, ग्रेडियंट का, उसमें से सबसे आसान डेरिवेशन है लैप्लासियन ऑपरेटर का। क्योंकि जो लैप्लासियन ऑपरेटर है उसमें बस ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस उसका बस एक्सप्रेशन यूज होगा और ये चुटकियों में तुरंत ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान डेरिवेशन है अभी तक का। और उसके बाद इसके जस्ट बाद वाला, ये लेक्चर नंबर 10 है, इसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 11, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका लैप्लासियन है उसको सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन को शुरू करते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है, देखिए ये इसका एक्सप्रेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लैप्लासियन के बारे में लिखा हुआ है, वो क्या है कि जो आपका लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब डेल स्क्वायर। लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? डेल स्क्वायर। लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब डेल स्क्वायर। इसको बहुत जगह लैप्लास ऑपरेटर भी लिखा रहता है या लाप्लासियन ऑपरेटर, सब एक ही बात है। लैप्लासियन बोलिए, लाप्लासियन बोलिए, लैप्लास ऑपरेटर बोलिए, सब सेम थिंग है। और लैप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है? डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर है। तो देखिए आप याद करिए, आप जब डाइवर्जेंस पढ़ रहे थे, तो डाइवर्जेंस नहीं, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर आप किसको बोलते थे? जब हम लोग सिर्फ डेल लिखते थे तो इसको आप डेल ऑपरेटर बोलते थे, या फिर डेल ऑपरेटर को आप ऐसे भी लिखते थे, डेल और उसके ऊपर वेक्टर। तो ये क्या होता है आपका? डेल ऑपरेटर। दिस इज डेल ऑपरेटर। लेकिन वही जब आप डेल का स्क्वायर करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर। तो लाप्लासियन ऑपरेटर मतलब एक स्केलर फंक्शन। देखिए जो आपका डेल ऑपरेटर है वो वेक्टर है, ठीक है, लेकिन जो आपका लाप्लासियन ऑपरेटर है उसके ऊपर डेल का स्क्वायर है, तो इसीलिए ये स्केलर है। अच्छा, उसके बाद इसका जो एक्सप्रेशन है लंबा चौड़ा दिख रहा है, बहुत आसान है इसको याद रखना। यहाँ पर H1 H2 H3, उसके बाद फिर यहाँ पर डेल का स्क्वायर है ना, तो देखिए डेल का स्क्वायर का मतलब डेल बाय डेल यू, डेल बाय डेल यू स्क्वायर का हो गया मतलब। फिर नीचे में H1 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में H2 H3। फिर यहाँ पर देखिए वैसे ही डेल V है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में H2 है और यहाँ पर ऊपर में क्या चाहिए? H3 H1। उसके बाद फिर यहाँ पर डेल W है ना, तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू है, तो यहाँ पर एक बार और डेल डब्ल्यू। अच्छा, दो बार हम लोग यहाँ पर डेल डब्ल्यू, डेल वी, दो बार ये सब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर डेल का स्क्वायर है इसीलिए। और देखिए यहाँ पर जो E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप है वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका लैप्लासियन ऑपरेटर है वो क्या है? वो एक स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन, ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली हम लोग डिराइव करेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले एक बार आपका जो ग्रेडियंट है उसको हम लोग लिखेंगे, वहीं से इसका डेरिवेशन शुरू होगा। ठीक है तो आपको समझ जाना है क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो कहाँ शुरू होता है? ग्रेडियंट से। इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रेडियंट को लिखेंगे उसके बाद। तो देखिए आपको पता होगा कि डेल को जब हम लोग एक स्केलर फंक्शन, जैसे मान लीजिए साई, इसको साई बोलते हैं। आप जरूरी नहीं है आप फाई या आप साई ले लीजिए या फाई ले लीजिए, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। आप साई भी यूज कर सकते हैं, फाई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो साई बोलिए या फाई बोलिए, दोनों का मतलब स्केलर है। तो हम लोग ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन क्या लिखते थे? डेल और साई को, जो डेल ऑपरेटर को जब साई से ऑपरेट करते थे तो उसका एक्सप्रेशन क्या आता था? डेल बाई डेल यू 1 बाई H1 E1 कैप प्लस डेल बाई डेल वी 1 बाई H2 E2 कैप प्लस डेल बाई डेल डब्ल्यू 1 बाई H3 E3 कैप। ये आपका एक्सप्रेशन किसका होता था? ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक वेक्टर लेंगे A। हम लोग क्या करेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे A वेक्टर। ठीक है, आप B वेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं, बस आप समझ जाइए। देखिए जो हम लोग डाइवर्जेंस पढ़ते हैं तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि जब एक हम वेक्टर क्वांटिटी को, मतलब कि डेल ऑपरेटर को, जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी यहां पर क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम डेल ऑपरेटर ले रहे हैं और उसको डॉट करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज डाइवर्जेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो हम लोग ये डाइवर्जेंस में जो ए वेक्टर होता है उसको पहले लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्या होता है? तो ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग को पता है A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। ये होता है आपका ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर के बारे में हम लोग क्या लिखते हैं? एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड, यस द रिकॉर्डिंग इज ऑन, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो ए वेक्टर के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेयर A1 A2 A3 are components of a vector along E1 cap, E2 cap and E3 कैप। यहां जो आपका ए वेक्टर है,
ए वेक्टर का 3 कंपोनेंट है a1 a2 a3 और किस यूनिट वेक्टर के अलोंग है तो e1 कैप e2 कैप e3 कैप यूनिट वेक्टर्स के अलोंग है आपका, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका ए वेक्टर है इसको इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं। अच्छा एक मिनट, एक चीज यहाँ छूटा हुआ है, देखिए एक छोटा सा चीज हम यहाँ पर बहुत बड़ा चीज छोड़ दी। देखिए यहाँ पर जैसे ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये डेल ऑपरेटर है, तो इस डेल ऑपरेटर के साथ ये साई है, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर तो आपका ये हो गया, दिस इज डेल ऑपरेटर, और इसके साथ तो साई भी तो होगा, है। तो यहाँ पर हम लोग और क्या छूट गया है, साई। छूटा नहीं है, मतलब साई होता है यहाँ पर, क्योंकि साई का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड। आप यहाँ पर फाई भी ले सकते हैं साई की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये साई बाहर में है तो ये साई क्या होगा, पहले अंदर जाएगा, पहले साई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये साई इसके साथ जाएगा, फिर ये साई इसके साथ जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसी को हम लोग करते हैं। और ए वेक्टर का वहां आप लोग मतलब समझ गए कि ए वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका 3 कंपोनेंट है a1 a2 a3। इसी ए वेक्टर को अभी हम इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा तो यहां पर ये साई अंदर चल जाएगा, तो डेल साई इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर ये साई अंदर जाएगा तो डेल बाई डेल यू 1/h1, और साई यहाँ चल जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ साई लिख लेते हैं हम लोग। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, साई अंदर गया ना तो ऐसे हम लोग लिखेंगे उसको, डेल बाई डेल यू। देखिए ये साई पहले यहाँ जाएगा तो यहाँ पर साई 1/h1 E1 कैप। ये बेसिकली ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। डेल बाई डेल वी साई, और यहाँ पर 1/h2 E2 कैप प्लस डेल साई बाई डेल डब्ल्यू 1/h3 E3 कैप। ये आपका एक्सप्रेशन हुआ, डेल साई का एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अब हम लोग, यहाँ a1 है, अब इस a1 को इससे कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। चलिए तो a1 को अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों कंपैरिजन करना है। तो a वेक्टर हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो a वेक्टर हम लोग है उसको कंपेयर करते हैं। तो a वेक्टर क्या आया, a1 E1 कैप। यहाँ से बेसिकली हम लोग a1 a2 a3 का वैल्यू निकालेंगे, E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, ध्यान से आप क्या चेक करिए कि ये जो E1 है यहाँ भी है, E2 यहाँ भी है, E3 यहाँ भी है, ठीक। यहाँ से आप A1 का वैल्यू बताइए, A1 का वैल्यू क्या होगा, डेल साई बाई डेल यू 1/h1 है। ये A1 का वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू ये हो जाएगा, A2 का वैल्यू ये हो जाएगा, और A3 का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पर ग्रेडियंट का पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं डेरिवेशन शुरू करने से पहले। हमको पहुंचना है फाइनली डेल स्क्वायर पे, अभी सिर्फ डेल आया है, और हम लोग यहां से ए वेक्टर जो है उसका a1 a2 a3 को निकाल रहे हैं। तो a1 a2 a3 का वैल्यू कितना कितना आया, चलिए उसको हम लोग लिखते हैं, चलिए उधर लिखते हैं हम लोग। तो a1 का वैल्यू कितना आया, a1 का वैल्यू कितना आया, डेल बाई डेल यू 1/h1, ठीक है। ये a1 का वैल्यू हुआ डेल बाई डेल यू 1/h1, ऐसा साई छूट गया, यहाँ साई भी होगा, ठीक है, साई भी होगा। तो ये आया a1 का वैल्यू, ठीक है। फिर ऐसे ही a2 का वैल्यू, तो a2 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो a2 का वैल्यू, तो a2 का वैल्यू कितना आएगा, डेल साई बाई डेल वी 1/h2, ये होगा आपका a2 का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही a3 का वैल्यू भी लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली हम लोग a3 का भी वैल्यू लिखेंगे। a3 का वैल्यू क्या है, डेल साई बाई डेल डब्ल्यू 1/h3 E3 कैप। तो बेसिकली आपको a1 a2 a3 भी निकालना होगा। सॉरी यहाँ पर E3 कैप नहीं होगा, E3 कैप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर a1 a2 a3 तो स्केलर है, सॉरी स्केलर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये E1 कैप E1 कैप E1 के साथ मैच हो रहा है। तो ये a1 का वैल्यू सिर्फ ये वाला है, देखिए ये a1 का वैल्यू सिर्फ ये वाला है, a2 का वैल्यू सिर्फ ये वाला है, E2 कैप ये सब नहीं रहेगा। यहाँ पर आ रहा है ना समझ में, बहुत आसान है ये। तो a1 a2 a3 को निकाल लिया हम लोग, अब इसका यूज करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद, इतना ये सब आप लोग मत कीजिएगा, ये तो समझाने के लिए बस किया हुआ है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन अब लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे अब, डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन। उसी डाइवर्जेंस के एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन का हेल्प से हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर को इवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात आपको क्या समझ में आया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझ में आया कि हम लोग का ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको चलिए हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आपका जो ये एक्सप्रेशन है ए वेक्टर का, चलिए इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये है कि आपका जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, डेल साई के।
ये दोनों बराबर है इक्वेशन, इसीलिए तो हम ये बोल पा रहे हैं कि यहां पर a1 का वैल्यू हम इससे निकाल लिए, a2 का वैल्यू ये निकाल लिए, इसी से, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा अच्छा बराबर क्यों है? क्योंकि आप खुद याद करिए, ये डेल और साई का मतलब क्या है? ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है? ग्रेडियंट। और जब आप ग्रेडियंट निकालते थे तो ग्रेडियंट जब भी निकालते थे तो उसका जो आंसर आता था वो कौन सा क्वांटिटी होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। इसीलिए जब आप डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट किए तो एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर में क्या मिला? ए। इसीलिए ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन को डराइव करने के लिए। किसका डेरिवेशन डराइव करने के लिए? लैप्लासियन ऑपरेटर का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? डाइवर्जेंस का लिखते हैं। तो देखिए आपको ये सब लिखना है, आपको बेसिकली डेरिवेशन शुरू यहां से करना है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। उसके बाद आपको a1 a2 a3 यहां पर लिखना है ना। उसके बाद आपको किसका एक्सप्रेशन लिखना है? डाइवर्जेंस का। नेक्स्ट स्टेप लिखिए। ये सब आप लोग लिखते चलिए, जब तक आप कॉपी में लिखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी इस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे और a1 a2 a3 का वैल्यू का भी यूज करेंगे। हम लोग किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे? डाइवर्जेंस का। तो आपको बेसिकली डाइवर्जेंस का भी एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, और ये डेरिवेशन सबसे आसान है जितना अभी तक हम लोग किए हैं। चलिए इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे? अब हम लोग किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे? डाइवर्जेंस का। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप पहले खुद लिखिए। देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन क्या था? तो डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन ये था, जब हम लोग डेल ऑपरेटर को डॉट करते थे एक वेक्टर क्वांटिटी ए के साथ, वही यही वाला ए वेक्टर, ये ए वेक्टर यहाँ जो लिखा हुआ है, तो आंसर क्या मिलता था? डेल बाई डेल, सॉरी 1 बाई H1 H2 H3 छूट गया। यहाँ पर क्या होगा? 1 बाई H1 H2 H3 डेल बाई डेल यू A1 H2 H3। ठीक है, अच्छा अब यहां पर से इवन कैप कहां गायब हो गया? यहां पर डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन में इवन कैप तो आया ही नहीं, क्योंकि जो आपका डाइवर्जेंस होता है उसका जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? स्केलर। जैसे आपका ग्रेडियंट का आंसर वेक्टर मिलता है, लेकिन डाइवर्जेंस में आप ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं आप डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या मिलेगा? स्केलर। ये डाइवर्जेंस का आंसर मिलता है आपको स्केलर, इसीलिए यहां पर E1 कैप E2 कैप E3 कैप इसका एक्सप्रेशन में नहीं आता है। इसका डेरिवेशन भी करवाया हुआ है, चैनल में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर फिर आगे क्या होता है? प्लस डेल बाई डेल वी A2 H1 H3। ठीक है, बहुत आसान है इसको याद करना। यहाँ पर A1 1 2 3 है, तो यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर 1 3 होगा। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी याद रखना बहुत आसान है। डेल बाई डेल W A3 H2 H1। तो ये बेसिकली आपका किसका एक्सप्रेशन होता है? ये बेसिकली आपको किसका एक्सप्रेशन होता है? डाइवर्जेंस का। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लैप्लासियन ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। देखिए इसका एक्सप्रेशन क्यों लिखा गया है, आप यहाँ चेक कीजिए। A1 का वैल्यू मेरे पास है, ये A1 का वैल्यू है, तो A1 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए किसका? डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन में। A2 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और A3 का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, और आपका फाइनली लैप्लासियन ऑपरेटर का एक बहुत बड़ा पार्ट डेराइव हो जाएगा। अब सुनिए, अब यहाँ पर देखिए ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का क्या कीजिए? लैप्लासियन का तो मतलब डेल स्क्वायर होता है, और यहाँ तो डेल तो है लेकिन ए वेक्टर आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये डेल स्क्वायर का मतलब क्या है? ये तो आप समझ रहे हैं ना। डेल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जब आप डेल ऑपरेटर को डेल ऑपरेटर के साथ डॉट करते हैं तब क्या आता है? डेल स्क्वायर आता है। तो यहां पर ए वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डेल साई। इसी के लिए तो ये वाला रिलेशन लेके आए थे, ताकि हम जो आपका जो ए वेक्टर है उसका जगह क्या लिख दे? डेल साई। तो अब ए वेक्टर की जगह क्या लिखिए? डेल साई। डेल वेक्टर रहने दीजिए, यहाँ पर ए वेक्टर की जगह लिखिए डेल साई। ए वेक्टर की जगह डेल और साई। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ए की जगह डेल साई। अब बाकी आगे प्रोसीड कीजिए। 1 बाई H1 H2 H3 है ना, बस अब सॉल्व करना है। यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू डेल साई बाई ये है, तो A1 का वैल्यू पुट कीजिए। तो A1 का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे डेल बाई डेल यू A1 कितना है? डेल साई बाई डेल यू 1 बाई H1 और ये H2 H3, तो H2 और H3। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस, तो प्लस डेल बाई डेल वी A2 का वैल्यू कितना? ये A2 का वैल्यू है
डेल साई बाई डेल वी। कुछ मिस्टेक होगा तो देखिएगा, कुछ मिस्टेक नहीं है, बोल पूरा सही है, कुछ मिस्टेक नहीं, एकदम बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर H1 H3 और नीचे में H2 प्लस डेल बाई डेल डब्ल्यू। A3 कितना है, ये A3 आपका, तो डेल साई बाई डेल डब्ल्यू 1 बाई H3 H2 H1 H2 H1। ठीक है, देखिए चेक करिए, एकदम बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम लोग A1 का वैल्यू डालें। A1 का वैल्यू क्या है, डेल फाई बाई डेल यू 1 बाई H1, ये साई है ना, डेल साई बाई डेल यू 1 बाई H1, और ये H2 H3 ऐसे ही उतार दिए। उसके बाद A2 का वैल्यू डालें। A2 का वैल्यू क्या था, डेल साई बाई डेल वी 1 बाई H2, और यहाँ पर H1 H3। उसके बाद वैसे ही हम लोग A3 का वैल्यू डाल दिया, डेल साई बाई डेल डब्ल्यू 1 बाई H3 H2 H1। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिख लिए। अब आपका काम तमाम हो गया। चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, बस इतना ही आपको करना था। इसको हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ से, आपका बस लैप्लासियन ऑपरेटर ऑपरेट मतलब ड्राइव हो गया। ठीक है, इतना ही बस आपको करना था। तो इस रिलेशन का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किए। ये रिलेशन कहाँ से आया था, ये रिलेशन कहाँ से आया था, तो ये रिलेशन आया था आपका ग्रेडियंट के हेल्प से। ग्रेडियंट जो हम लोग पढ़े हैं उसके हेल्प से ये रिलेशनशिप डिराइव हुआ था। ठीक है, चलिए इसको भी अब हटा लिया जाए। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो देखिए डेल और डेल, डेल और डेल का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर। तो डेल डॉट डेल क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर। यही तो है आपका क्या चीज, लैप्लासियन ऑपरेटर। और यहाँ पर साई, तो इस साई को भी हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इस साई को ही हटा देंगे। सोचिए लैप्लासियन ऑपरेटर का मतलब डेल स्क्वायर होता है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन से फिर हम लोग साई 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 जहां भी है उसको हटा देंगे, तो लैप्लासियन ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं जैसे आपका किताब में लिखा रहता है। तो 1 बाई H1 H2 H3, बहुत आसान है लैप्लासियन। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग लैप्लासियन ऑपरेटर को तीन जो सिस्टम है, कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, उसमें रिप्रेजेंट कर लेंगे, सिंपल। चलिए अब यहाँ पर डेल बाई डेल यू डेल फाई बाई डेल फाई बाई डेल यू है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर H1 H2, तो इसको ऐसे लिखिए H2 H3। अभी हम आपका फॉर्मूला इसको याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। आप वीडियो को पीछे जाके देखिए, यही फॉर्मूला लिखा हुआ था वीडियो का स्टार्टिंग में, डेल फाई बाई डेल वी 1 बाई H2, और यहाँ पर क्या होगा H1 H3। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस डेल बाई डेल डब्ल्यू डेल साई बाई डेल डब्ल्यू H2 H1 बाई H3। So this is the required expression for del square psi। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग फाइनली यहाँ देखिए आपको साई दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको साई दिख रहा है, ये साई, इस साई को हटा देंगे तो ये साई यहाँ से भी हटेगा, ये साई यहाँ से भी हटेगा, और ये साई, तो इस साई को हम लोग इस इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे, और वही आपका क्या हो जाएगा, लैप्लासियन ऑपरेटर का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लिखिए एलिमिनेटिंग साई, एलिमिनेटिंग साई eliminating psi from the above equation। ये जो इक्वेशन हम लोग लाए हैं इससे हम लोग साई को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो वही आपका किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, लैप्लासियन ऑपरेटर का। ठीक, चलिए तो हम लोग साई को हटाते हैं यहाँ से। देखिए बस आपको कुछ नहीं करना था, ग्रेडियंट यूज करना था, डाइवर्जेंस यूज करना था, फाइनली एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लेना था, और ड्राइव भी हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, 3-4 स्टेप का ये डेरिवेशन था, इसका काम तमाम हो गया। ये आपका एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर बस डेल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, तो फाइनली मेरा डेल स्क्वायर क्या होगा, अगर हम लोग डेल स्क्वायर यहाँ लिखे तो सो डेल स्क्वायर इज 1 बाई H1 H2 H3 1 बाई H1 H2 H3 एंड देन डेल बाई डेल यू, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या चीज, डेल बाई फिर डेल यू, उसके बाद यहाँ पर H2 H3 क्यों भाई, क्योंकि नीचे में H1 है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए U वाला टर्म है, तो U के साथ कौन जाता है 1, तो 1, तो ऊपर में 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस डेल बाई डेल वी है ना, सॉरी डेल बाई डेल वी H, यहाँ पर क्या होगा H2 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा और 1 होगा। कितना आसान है इसको याद करना क्या। उसके बाद फिर प्लस डेल बाई डेल डब्ल्यू और यहाँ पर क्या होगा H3 होगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। फाइनली दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लैप्लासियन ऑपरेटर।
यही डेल स्क्वायर मेरा क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो हम लोग क्या किए इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में, यहाँ पर जो साई था, साई को सब जगह से हटा दिया, साई को यहाँ से भी हटा दिया, और यही मेरा किसका एक्सप्रेशन हो गया, लाप्लासियन ऑपरेटर का। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो में अब हम लोग क्या करेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर को जो 3 सिस्टम है मेरा, सिलिंड्रिकल और वो सब बार बार बोल चुके हैं, तो वो लेक्चर नंबर 11 होगा, है ना। और बाकी अगर आप लोग डाइवर्जेंस कर लिए सब का डेरिवेशन नहीं देखें तो आप चैनल में अपलोडेड है, उसको आप जाके देख सकते हैं, है ना। और थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर 100-200 लोग में सीमित होता है तो सही नहीं दिखता है, इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो को बस शेयर कीजिए। बाकी हम लोग इस पूरे चैनल में इस पूरे मतलब सिलेबस को, एंटायर सिलेबस को, मैथमेटिकल फिजिक्स का और आगे का भी जो फिजिक्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, MSc का, BSc का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।